नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। सुबह के 7 भी नहीं बजे थे कि शर्मा हाउस की घंटी जोर से बजी। अंदर रसोई घर में सब्जी काटती अवनी ने चौंक कर घड़ी देखी। अरे, आज तो सीमा इतनी जल्दी आ गई। सीमा घर की काम वाली थी, जो आमतौर पर 7:30-8 के बीच आती थी। दरवाज़ा खोलते ही अवनी ने देखा, सीमा सिर पर पुराना सा दुपट्टा कसकर बांधे हाथ रगड़ती हुई खड़ी थी। क्या हुआ सीमा, इतनी ठंड में इतनी सुबह? अवनी ने पूछा। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाभी सर्दी बहुत है, सोचा जल्दी निपटा लूँ काम तो दो दो घर आराम से कर सकूंगी। पर बाथरूम में तो बिल्कुल बर्फ जैसा पानी आता है, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। अवनी ने अनायास ही अपने गीले हाथों की ओर देखा। अभी कुछ देर पहले वह भी ठंडे पानी से बर्तन धोकर आई थी। दिल में आया कह दे, तुम्हारे लिए भी इंतज़ाम कर दूंगी। पर फिर उसे याद आया कि इस घर में नियम कौन बनाता है, दादी माँ और सास सरोजनी जी। शर्मा परिवार पुराने विचारों वाला जरूर था, पर बुरा नहीं था। संस्कार, रीति रिवाज, 25 साल पुरानी आदतें, सब कुछ जैसे इस घर की दीवारों में चिपका हुआ था। अवनी की शादी को केवल 3 महीने हुए थे और वह धीरे धीरे इस घर की धड़कनों को समझ रही थी। रसोई में पीछे से आवाज़ आई, बहू चाय बन गई क्या? मुझे 7:30 बजे भजन मंडली जाना है। सरोजनी जी सिर पर पल्लू ठीक करते हुए आई। उन्होंने सीमा को देखा, जो सिंक के सामने बर्तन धोने लगी थी। सीमा, हाथ तेजी से चलाना, आज मुझे 10 बजे से पहले लौटना है। बहू को भी हवन सामग्री की तैयारी करनी है। अवनी ने मुस्कुराकर कहा, जी मम्मी जी, चाय अभी लाई। फिर धीरे से बोल पड़ी, मम्मी जी, एक बात कहनी थी। सर्दियों में पानी बहुत ठंडा हो जाता है। मैं सोच रही थी अगर पीछे वाले बाथरूम में छोटा सा गीजर लग जाए तो सीमा को भी आसानी रहेगी और मुझे भी। सरोजनी जी ने बोहें उठाकर कहा, अरे बहू, हम तो बिना गीजर के बरसों से बर्तन धोते आए हैं। ठंड गर्मी सब भगवान की देन है। जितना झेलो उतना शरीर मजबूत होता है। नौकरों के लिए गीजर, फिर कल को कहेगी उनके लिए अलग डाइनिंग टेबल रख दो, अलग ड्राइंग रूम बना दो। इतना कहकर उन्होंने जैसे बात खत्म कर दी। अवनी ने सीमा की ओर देखा, जो बिना कुछ बोले तेजी से हाथ चला रही थी। पानी में उसके हाथ सचमुच सुर्ख लाल हो रहे थे। उसी वक्त दालान में बैठे दादाजी की खांसी सुनाई दी। बहू, मेरी स्पेशल अदरक वाली चाय कहाँ है? कल से गला खराब है। अवनी ने जल्दी से 2 कप चाय बनाई, एक दादाजी के लिए, एक सरोजनी जी के लिए, फिर अपने लिए। सिर्फ खाली गुनगुना पानी रखकर काम में जुट गई। इतने में ऊपर वाले कमरे से आदित्य की आवाज़ आई, मम्मा, मेरा टिफ़िन हो गया क्या? आज ऑफिस जल्दी निकलना है, टीम मीटिंग है। आदित्य अवनी का पति था। दोनों ही एक ही आईटी कंपनी में काम करते थे, बस अलग टीमों में। शादी के बाद अवनी ने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था, ताकि ससुराल की जिम्मेदारियों के साथ नौकरी भी चल सके। पर घर के नियम कुछ अलग ही थे। जब से वह इस घर में आई थी, एक बात उसे हमेशा चुभती। घर के मर्द और बच्चे नाश्ता अपनी अपनी सुविधा से कर लेते थे, पर उसके लिए नियम था, सबको खिला लेने के बाद ही खाना। और सबसे ज़रूरी, सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले नहाना और फिर पूजा, तभी रसोई में प्रवेश। सर्दियों के इन दिनों में यह नियम सबसे भारी लगता। फर्श की ठंडक, पानी की सुई जैसे बूंदे, और ऊपर से जल्दी जल्दी काम। वह जानती थी यह सब बरसों से चल रहा है, पर यह भी सच था कि जब सरोजनी जी बहू थी तब घर में नौकर इतने नहीं थे, गैस नहीं था, न इतना काम का बोझ। समय बदल चुका था, पर नियम वही के वही थे। उस दिन शाम को जब ऑफिस का काम खत्म हुआ, अपनी बालकनी में बैठकर थोड़ी देर आसमान देख रही थी। आदित्य चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। थक गई? उसने धीमे से पूछा। अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थोड़ी, पर आदत हो ही जाएगी। आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए कहा, सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारे हाथ सूज गए हैं, बर्तन और ठंडा पानी सब एक साथ। अवनी बोली, सीमा के भी, मेरे भी। सोचा था मम्मी जी से गीजर की बात करूं, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। कहती है हमने भी किया है, तुम भी करो। आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, देखो मुझे मालूम है घर के कुछ नियम तुम्हें परेशान करते हैं, पर मैं भी अचानक जाकर मम्मी से नहीं कह सकता कि सब बदल दो। उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हारी बातों में आकर पुराने रीति रिवाज बुला रहा हूँ। अवनी ने सिर झुकाकर पूछा, तो फिर क्या हमेशा ऐसा ही चलेगा? घर के सारे पुरुष आराम से नाश्ता और चाय पी ले,
पर बहू अगर 2 मिनट बैठकर खाए तो 100 सवाल उठते हैं। आदित्य ने गहरी सांस लेकर कहा, समाधान ढूंढते हैं, झगड़ा करके नहीं होगा, धीरे धीरे बात समझानी होगी। इसी बीच नीचे से दादाजी की आवाज़ आई, अरे आदित्य, नीचे आओ, रिटायर्ड कॉलोनी वालों की मीटिंग है, तुम्हें भी बैठना है। आदित्य उठ गया, पर जाने से पहले बोल गया, कल संडे है, मेरे पास थोड़ा समय होगा, देखेंगे कुछ, तुम भी सोचो कैसे बात रखी जा सकती है। अवनी ने उसे जाते हुए देखा। पहली बार उसे लगा कि बात शायद सिर्फ उसकी नहीं, पूरे घर की सोची जा सकती है। अगले दिन सुबह, रविवार होने की वजह से थोड़ा आराम था। अवनी भी आज 4 के बजाय 5 बजे उठी। सोचा आज नहा धोकर ही नीचे जाऊंगी ताकि कोई कुछ कह ना सके। ठंड अब और बढ़ चुकी थी। बाथरूम में कदम रखते ही जैसे देह कांप गई। काश सच में एक छोटा सा गीजर होता, उसने मन ही मन सोचा। नीचे हॉल में दादाजी आरती लगा चुके थे। सरोजनी जी रोटियां बेल रही थी। आदित्य और मयंक अभी तक कंबल में दुबके हुए थे। कुछ देर बाद सभी चाय के लिए जमा हुए। आज अवनी ने नाश्ते के साथ साथ एक और चीज़ भी तैयार की थी, एक छोटी सी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन अपने लैपटॉप पर। नाश्ता करते समय उसने सहजता से कहा, दादाजी, मम्मी जी, एक छोटी सी चीज़ दिखानी थी आप लोगों को। कल कंपनी ने हमें एक नए प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग दी, उसी का थोड़ा हिस्सा मैं घर पर भी आजमाना चाहती हूँ। दादाजी ने हंसते हुए कहा, अच्छा बहू, हमें भी थोड़ा आईटी वाला ज्ञान देगी आज। आदित्य समझ गया कि अवनी ने कुछ सोचा है। उसने टीवी से लैपटॉप जोड़ा और स्क्रीन पर पहला स्लाइड आया, हमारा घर, आज और कल। पहली तस्वीर में पुरानी रसोई की फ़ोटो थी जो दीवार पर लगी थी, जिसमें सरोजनी जी अकेले चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। पास ही उनकी 3 देवरानियां खड़ी थीं। अवनी ने कहा, यह फ़ोटो आप लोग पहचानते हैं ना? मम्मी जी की शादी के कुछ साल बाद की होगी, है ना? सरोजनी जी मुस्कुरा दी। हाँ, तब गैस नहीं थी, मिट्टी के चूल्हे पर पकाते थे। सुबह 4 बजे उठ जाते थे हम सब। अगली स्लाइड पर आज की रसोई की तस्वीर थी। गैस, मिक्सी, माइक्रोवेव, वाटर फिल्टर, फ्रीज, सब कुछ। अवनी बोली, समय के साथ हमारे घर में कितना बदलाव आ गया है। तब मिट्टी का चूल्हा था, अब गैस है। तब हाथ से आटा पीसते थे, अब मशीनें हैं। तब कोई काम वाली नहीं थी, अब सीमा है, मतलब सुविधाएं बढ़ी है। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली। अगली स्लाइड पर कुछ वाक्य लिखे थे। सुबह सबसे पहले बहू का नहाना, सबको खिला लेने के बाद ही खाना, घर में काम करने वाले के लिए ठंडा पानी। दादाजी और सरोजनी जी चुप होकर पढ़ने लगे। अवनी ने धीरे से कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग अनुमति दे तो। दादाजी ने सिर हिलाया। बोलो बहू, आज तो प्रेजेंटेशन पूरा देखेंगे। अवनी ने शब्दों को बहुत सावधानी से चुना। मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आपने बहुत मेहनत की है इस घर के लिए। आपने ठंड में नहाकर बिना आराम किए सबको संभाला। आपकी मेहनत और त्याग के सामने मेरी सारी बातें छोटी है। पर क्या सिर्फ इसलिए कि आपने कष्ट उठाया, आने वाली बहुओं और बेटियों को भी वही कष्ट उठाने ही चाहिए? सरोजनी जी ने कुछ कहना चाहा, पर दादाजी ने हाथ से इशारा करके उन्हें रोक दिया। अवनी आगे बोली, और सिर्फ बहू ही क्यों, आपने भी ठंड में काम किया, तो क्या अब आप भी उसी तरह कष्ट उठाएंगी? या हम सब चाहेंगे कि इस उम्र में आप आराम से रहे, समय पर नाश्ता करें, दवा ले, धूप में बैठे। हॉल में थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। आदित्य ने मौके को भांप कर कहा, दादाजी, मुझे लगता है अवनी कहना ये चाहती है कि नियम और परंपराएं इंसानों के लिए होती है, इंसान नियमों के लिए नहीं। जहाँ नियम से तकलीफ होने लगे वहाँ थोड़ा बदलाव करना गलत नहीं हो सकता। मयंक भी बोल उठा, हाँ दादाजी, कॉलेज में हमारे प्रोफेसर कहते हैं अपडेट न होने वाला सॉफ्टवेयर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। घर भी अगर अपने नियम अपडेट न करे तो रिश्तों में वायरस घुस जाता है। दादाजी ये तुलना सुनकर मुस्कुरा दिए। अच्छा, तो हम लोग पुराने वर्जन हो गए हैं क्या? सब हल्का सा हंस पड़े। माहौल थोड़ा नरम हुआ। अवनी ने बात आगे बढ़ाई, मम्मी जी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि सर्दियों में पहले हमें कुछ खाने की इजाज़त हो, ताकि मेरी तबीयत भी ख़राब ना हो और घर भी सही से चले। और अगर संभव हो तो रसोई के पीछे वाले बाथरूम में छोटा सा गीजर लग जाए, ताकि सीमा और मैं ठंडे पानी से थोड़ा बच सके। हमारे लिए नहीं, इंसानियत के नाते भी हम उन पर यह कठोरता क्यों रखें? सरोजनी एकटक टीवी स्क्रीन को देखती रही। उनके चेहरे पर कभी कड़ाई, कभी नरमी की परछाइयाँ पड़ रही थी। आखिरकार उन्होंने धीरे से कहा, मैंने जो किया वो मेरे समय की मजबूरी थी।
बहुत बार मन भी हुआ कि कोई नियम बदले, पर तब हमारे पास बोलने की हिम्मत नहीं थी। हिम्मत तुम लोगों में है, तो शायद यही समय सही है। उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा। एक शर्त है बहू पर? अवनी ने चौंक कर पूछा। जी, जो भी बदलाव हो वो सिर्फ बहुओं के लिए नहीं, घर के सभी सदस्यों के लिए समान हो। अगर बहू के लिए गीजर है तो बेटों के लिए भी। अगर बहू के लिए नियम ढीले हैं तो बेटों के लिए भी वही अपनाए जाए। ऐसा ना हो कि बेटों को आराम हो और सिर्फ बहू पर ही अपेक्षा का बोझ रहे। अवनी की आंखें चमक उठी। यही तो मैं चाहती हूँ मम्मी जी, दादाजी ने हंसते हुए कहा। तो फिर फैसला हो गया। आदित्य, आज शाम हमें बाजार ले चलो। रसोई वाले बाथरूम के लिए गीजर, और अगर ज़रूरत हो तो ऊपर वाले बाथरूम के लिए भी देख लेंगे। और हाँ, अब से नाश्ते का टाइम जो भी तय होगा सबके लिए एक ही रहेगा। जो समय पर उठकर नहाना चाहे नहाए, पर भूखे पेट सिर्फ नियम के नाम पर किसी को परेशान नहीं करेंगे। आदित्य ने उत्साह से कहा। ओके दादाजी, आज ही ले आते हैं। वैसे भी कंपनी से इस बार बोनस मिला है। घर के लिए कुछ अच्छा हो जाए तो बोनस सफल समझूंगा। सरोजनी जी अब भी कुछ सोच में डूबी थी। उन्होंने सीमा की तरफ देखा, जो दरवाजे के पास खड़ी ये सब सुन रही थी। सीमा की आंखों में हल्की नमी थी। वह जल्दी से आंचल से आंख पोंछकर अंदर भागने लगी कि कहीं उसे कोई देख ना ले। सीमा, सरोजी जी ने आवाज़ दी। जी मालकिन। सीमा सकुचाते हुए वापस आई। आज से तू काम खत्म करने के बाद रसोई के स्टूल पर बैठकर पहले चाय पिया कर, फिर अगले घर जाना। और हाँ, कल से बर्तन धोने के लिए पीछे वाले बाथरूम में गर्म पानी मिलेगा। अपने हाथों का भी ख्याल रखना, समझी? सीमा ने यकीन और एन यकीन के बीच आंखें झपकाई, फिर सहजता और मुस्कुराहट से बोली, जी मालकिन, भगवान आपको खुश रखे। उसके भगवान वाले शब्द में एक सच्चा आशीर्वाद था, जिसने हॉल के वातावरण को जैसे हल्का और पवित्र बना दिया था। कुछ ही हफ्तों में घर का दृश्य बदलने लगा। सर्दी की सुबह पहले जैसे ही ठंडी थी, पर अब रसोई में गर्म पानी की भाप के साथ रिश्तों में भी एक मुलायम गर्माहट घुल रही थी। सरोजनी जी अब कभी कभी खुद भी नाश्ते के साथ बैठ जाती। आज पहले खा ला लेते हैं, पूजा थोड़ी देर बाद कर लेंगे। भगवान भूखे पेट की पूजा से ज़्यादा दूसरे के प्रति हमारी सोच देखता है। दादाजी अखबार के साथ चाय भी खुद उठा लेते। बहू, तो मीटिंग है ना आज 10 बजे, तू पहले खाकर लैपटॉप पर बैठ जा। नाश्ते की चिंता मत कर, हम भी अब आधुनिक हो गए हैं। आधुनिक? आदित्य और मयंक कभी कभार बर्तन भी धोते हैं। अरे हम भी तो इंसान हैं, हमारे हाथों में भी ताकत है। सिर्फ बहुओं और नौकरों के सहारे क्यों रहे? सीमा की हंसी भी अब पहले से ज़्यादा खुलकर आने लगी थी। कभी कभी चाय पीते वक्त वे अपने गाँव की बातें सुना देती और सरोजनी जी भी ध्यान से सुनती। अच्छा, वहाँ भी ऐसी ऐसी ठंड पड़ती है? तो तुझे तो बचपन से ही कितनी तकलीफ हुई होगी। एक दिन सरोजनी जी शाम को अवनी के कमरे में आई। अवनी ऑफिस का काम निपटा रही थी। बहू, जरा फुर्सत है? उन्होंने पूछा। अवनी ने तुरंत लैपटॉप साइड में रख दिया। जी मम्मी जी, बोलिए। सरोजनी जी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुमने उस दिन प्रेजेंटेशन में कहा था ना, इंसान नियमों के लिए है, नियम इंसान के लिए होते हैं। शाम को मैं कमरे में जाकर लंबे समय तक उसी बात पर सोचती रही। सच कहूँ, जब बहू बनकर इस घर में आई थी तब भी कई नियम मुझे बहुत कठिन लगते थे, पर तब किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की। हमने सीख लिया था, जो है जैसा है वही चलेगा। आज जब तुमने वही दर्द इतने प्यार से मेज पर रखा तो लगा मैं भी अपने समय में बोल पाती तो शायद मेरी भी कुछ तकलीफ़ें कम हो सकती थी। अवनी की आंखें भर आई। उसने सरोजनी जी के हाथ पकड़ लिए। मम्मी जी, अगर हम अपने समय की तकलीफ़ें अगली पीढ़ी को सौंपे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। आपने जो सहा उसने आपको मजबूत बनाया, और आपने जो समझा वो हमें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा है। सरोजनी जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। और तू भी याद रखना, कल तेरी भी बहू आएगी, तब तो नियम तू बना चुकी होगी। ज़रूरी नहीं कि वे उसके लिए भी सही हो। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, तू भी तब उसके लिए जगह छोड़ना, ताकि वो भी अपने हिस्से की नरमी इस घर में ला सके। अवनी ने हंसते हुए कहा, बस मम्मी जी, यही सीख आगे की पीढ़ी को देनी है कि हमने भी किया है सबसे बड़ा तर्क नहीं होता, अब बेहतर कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा तर्क है। नीचे दालान में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। सीमा बर्तन धोते हुए गरम गरम पानी में हाथ डुबोकर चैन की सांस ले रही थी। दादाजी रेडियो पर पुराने भजन सुन रहे थे।
आदित्य और मयंक ऑनलाइन किराने की सूची बना रहे थे। घर वही था, दीवारें वही थी, पर अब नियमों की कठोरता के बजाय रिश्तों की गर्माहट उस घर को सच्चा घर बना रही थी। और अवनी ने सोचा, शायद यही सच है। जब हम अपने अपनों के लिए बदलना सीख जाते हैं, तभी असली नियम बनता है। प्यार पहले, परंपरा बाद में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।